Welcome to the online lecture of Sharad B. More English High School. Okay, so chapter number 5, we have completed first practice set 5.1. Now I'll start practice set 5.2. Okay, so before starting with that, in this practice set, we are going to use two different formulas, section formula and centroid formula. Okay, so what is exactly section formula? It's given here. The coordinates of a point which divides the line segment joining by two distinct points x1 y1 and x2 y2 in the ratio m is to n are m into x2 plus n into x1 upon m plus n, m into y2 plus n into y1 upon m plus n. Means what? If two points are given to us, okay, and the coordinates of such points are given, मतलब कि दो different points है और उनके coordinates भी क्या है आपको given है in the form of x1 y1 and x2 y2. Okay, और एक पर्टिकुलर पॉइंट क्या कर रहा है, ये दोनों लाइन को ज्वाइन करने वाले सेगमेंट को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में, m इज टू n के रेशियो में. मीन्स और अगर आपको m इज टू n मीन्स रेशियो, जिस पर्टिकुलर रेशियो प्रोपोर्शन में वो डिवाइड कर रहे हैं और ये दो पॉइंट्स गिवन है, तो आपको जो है मिड पॉइंट है, मतलब मिड पॉइंट या फिर जो डिवाइडिंग पॉइंट है वो उसके जो कोऑर्डिनेट्स आप फाइंड कर सकते हो. बाय विच फॉर्मूला? बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला. ओके, मीन्स यू कैन यूज द गिवन वैल्यूज m और n की जो वैल्यूज है वो यूज करके आप क्या कर सकते हो, कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हो उस पर्टिकुलर पॉइंट के. ओके, देन ये हो गया सेक्शन फॉर्मूला. मीन्स एक पर्टिकुलर रेशियो मीन्स m इज टू n के रेशियो में क्या कर रहा है, अगर वो डिवाइड कर रहा है तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे. बट इफ इट इज अ मिड पॉइंट, मतलब के दो पॉइंट है जिसको ज्वाइन कर रहा है एक सेगमेंट और उसका मिड पॉइंट है, ठीक है, मीन्स आपको क्या है, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स गिवन रहेंगे, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स गिवन रहेंगे और गिवन रहेगा कि ये जो नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट सी वो क्या है, मिड पॉइंट है एक्जैक्टली ए और बी का. तो आप क्या कर सकते हो, जो गिवन वैल्यूज है x1 y1 x2 y2 उसको यूज करके मिड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है, मींस जो पॉइंट सी है उसके सपोज कोऑर्डिनेट्स x और y है, तो वो आप क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो बाय यूजिंग द मिड पॉइंट फॉर्मूला. सो व्हाट इज दैट फॉर्मूला? x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2. तो जो स्टार्टिंग वाला पार्ट है कॉमा के फर्स्ट वाला पार्ट वो क्या देगा, x की वैल्यू देगा, x कोऑर्डिनेट की वैल्यू देगा, करेक्ट. और जो बाद वाला पार्ट है, जो y वाला पार्ट है वो क्या देगा आपको, y कोऑर्डिनेट की वैल्यू देगा. गॉट इट? सो in this way we are going to use the midpoint formula. Then next question, next formula, last one, centroid formula. Then first of all, what is exactly centroid? देखो, अगर मीडियंस है ना, सो क्या कर रहे हैं, वही पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं तो उसको सेंट्रोइड फॉर्मूला बोलेंगे. और अगर आपको एक ट्राइंगल के क्या है, तीनों भी वर्टाइसेस गिवन है, मतलब फर्स्ट सेकेंड और थर्ड गिवन है और आपको सेंट्रोइड फाइंड करना है, मीन्स उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है उनकी मीडियंस का, तो आप क्या करोगे, ये फॉर्मूला यूज करोगे जहाँ पर आप एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 ये यूज करोगे. एंड देन नेक्स्ट y1 प्लस y2 प्लस y3 y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3 ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे. So it will give you the x coordinate and y coordinate. Okay, the next practice set, that is 5.2, is totally based on these three formulas. Okay, section, midpoint and centroid. Okay, now look here, question number 1. What is given here? Find the coordinates of point P if P divides the line segment joining the points A, B in the ratio 2:3. Okay, now look here, आपको क्या given है कि दो पॉइंट्स है, पॉइंट A और पॉइंट B, और जो है ना पॉइंट P क्या कर रहा है, उनको एक पर्टिकुलर रेशियो में m इज टू n, मीन्स क्या है 2:3 का रेशियो, मतलब 2:3 के रेशियो में, मतलब m और n की वैल्यू गिवन है आपको, ठीक है, m और n की वैल्यू गिवन है और a और b के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, मींस x1 y1 की वैल्यू और x2 y2 की वैल्यू भी गिवन है. आपको फाइंड क्या करना है, आपको पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है ना, जो डिवाइडिंग पॉइंट है उनका, मींस x और y कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड करना है. सो व्हाट फॉर्मूला, व्हिच फॉर्मूला यू आर गोइंग टू यूज हियर? फर्स्ट वन है ना, जो भी अभी आपको मैंने बताई थ्री फॉर्मूलाज, उसमें से जो फर्स्ट वन है ये वाला फॉर्मूला हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 1. सो नाउ लेट्स स्टार्ट डूइंग द फर्स्ट क्वेश्चन. Practice set 5.2.
Question number 1. First of all, we'll write it what is given to us. Point A के coordinates given है, that is -1, 7, which is nothing but x1 y1, right? ये क्या है, x1 और y1 की वैल्यूज है, मीन्स x1 is equals to -1, y1 is equals to 7. Got it? Then point B के coordinates given है, that is 4, -3. So that is x2 y2. So x2 is 4 and y2 is -3. Got it? Now P divides the segment AB in the ratio 2:3, means m is to n की value given है, right? m is to n is equals to 2:3. Okay, means m की value 2 है and n की value 3 है respectively. So now what you have to do, you have to find the coordinates of point P. So first of all you have to assume it, let the coordinates of point P be x comma y. Okay, let P be the x comma y. So now what you will do, you will use a section formula, first formula. So by section formula, what is that formula exactly? You have to find the x coordinate first, right? x coordinate फाइंड करने का फॉर्मूला क्या था, मींस के आपको ब्रैकेट के दो टर्म्स थे, राइट? एक x कॉमा के पहले और कॉमा के बाद वाला. तो फर्स्ट जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो क्या था, x कोऑर्डिनेट फाइंड करने का फॉर्मूला था. सो दैट इज x इज इक्वल्स टू m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन m प्लस n. यस, ये फॉर्मूला है. Now here in this formula you have to substitute all the given values, means m, n, x2, x1 की values क्या करोगे आप, substitute करोगे. So you will get the x coordinate. Now what is the value of m? 2. What is the value of x2? 4. What is the value of n? 3. And value of x1? -1. Okay. Now divided by m plus n, means m की value 2 है और n की value 3 है. So 2 plus 3. Okay. Now you just simplify it, further solve करेंगे और आपको क्या मिलेगा, x की वैल्यू मिलेगी, फाइनल वैल्यू. So 4 2s are 8, middle sign plus, 3 1s are 3, plus minus minus. So 2 plus 3 is nothing but 5. So you will further simplify it by writing 8 minus 3 upon 5. 8 minus 3 will give you 5. So it means it is what? 5 upon 5, it will give you 1. It means the value of x, that is x coordinate की value क्या मिली आपको, 1 मिली. Got it? Now you have to find the y coordinates, right? तो y coordinate find करने के लिए आप क्या फॉर्मूला यूज करोगे, जो कॉमा के बाद नेक्स्ट पार्ट था. y coordinate is m into y2 plus n into y1 upon m plus n. Yes, यही फॉर्मूला है. So now you have to substitute the values of m and y2 y1. Now we know the value of m, that is 2, y2 is -3, n is 3 and y1 is 7, right? And you will write here m plus n, that is 2 plus 3. Now 2 3s are 6, माइनस की साइन आएगी साथ में, प्लस 7 3s are 21, 2 plus 3 is nothing but 5. Now प्लस माइनस माइनस, 21 में से आपको क्या माइनस करना है, 6 माइनस करना है. सो यू विल गेट 15 एंड बिगर नंबर क्या है, पॉजिटिव है. सो आपका फाइनल आंसर भी क्या रहेगा, पॉजिटिव. ओके, 15 upon 5. So when you will divide 15 by 5, you will get simply 3. 5 1s are 5, 5 3s are 15. It means y coordinate की वैल्यू क्या मिली आपको, 3 मिली. So therefore point P, the coordinates of point P are, that is 1 and 3. Okay. So final answer क्या लिखोगे आप, therefore P, that is x comma y is equals to 1 comma 3. Okay, means coordinates of point P are 2 1 comma 3. Okay, so here we have completed first question. Okay, now next question, question number 2. Second question,
In each of the following examples, find the coordinates of point A which divides segment PQ in the ratio A is to B. Okay. In the similar manner, we have solved the first question. You have to solve the second one. आपको P और Q coordinates given है, P के और Q के coordinates given है. जहाँ पर आपको m/n था, यहाँ पे just variable क्या किया, चेंज कर दिया गया. m/n की जगह पे a/b लिया हुआ है. ओके, so that is 2:1. तो आपको गिवन है रेशियो की वैल्यू, दैट इज 2:1. आपको गिवन है कोऑर्डिनेट्स और आपको फाइंड क्या करना है, आपको पॉइंट ए की वैल्यू फाइंड करना है ना, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स जो पॉइंट पी और क्यू को गिवन रेशियो में क्या करे, डिवाइड करे. मीन्स फर्स्ट क्या है 2:1, तो 2:1 के रेशियो में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है पॉइंट ए. तो आपको पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स क्या करने हैं, फाइंड करने. सो आई विल सॉल्व द फर्स्ट वन. यू हैव टू ट्राई द रेस्ट ऑफ द सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन. ओके, सो आई विल सॉल्व द फर्स्ट वन, सेकंड का फर्स्ट पार्ट. Okay, so first I'll write what is given to you. Question number 2, first one, coordinates of point P. क्या given है, P के coordinates -3 and 7 and coordinate of point Q 1, -4, and it divides the point A divides the segment in the ratio A is to B, that is 2:1. Okay, so what you have to do, you have to find the coordinates of point A. So first of all you will assume, right, let A point be x comma y, means coordinates of point A is the x comma y, and it is given to us that A is to B is equals to 2:1. So therefore by section formula, again you are going to use the section formula. By section formula, सबसे पहले आपको x कोऑर्डिनेट फाइंड करना है. तो x कोऑर्डिनेट फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, m/x2 plus m into x1 upon m plus n. बट यहाँ पर आपको इंस्टेड ऑफ यूजिंग m and n, इट इज यूजिंग a and b. तो आप क्या करोगे, यहाँ पे m और n की प्लेस पे a और b यूज करोगे. सिंपली a into x2 plus b into x1 upon a plus b. नाउ यू विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज. ओके, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है आपको. a और b की वैल्यू यहाँ पर है गिवन, ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2, राइट. सो नाउ विल substitute the values. X is equals to a into x2. Okay, a की वैल्यू क्या है, what is the value of a, 2. So you will write here 2. Now x2 की वैल्यू क्या मिली आपको, 1. So you will write here 1. Okay, plus b की वैल्यू क्या है, 1, right. And then x1, what is the value of x1, x1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे आपके पास, -3. ओके, upon 2 plus 1 means a plus b. Now you will simplify it and you will get the value of x coordinate. Okay, so 2 ones are 2 plus 3 ones are 3 and minus की साइन आएगी साथ में, 2 plus 1 3. Now प्लस और माइनस की साइन सिमिल्टेनियसली है, सो इट मीन्स इट विल बिकम प्लस माइनस माइनस. सो 2 में से 3 मतलब 3 में से 2 माइनस करोगे तो आपको 1 मिलेगा, बिगर नंबर की साइन ऐड करोगे, दैट इज -1 upon 3 इज द x कोऑर्डिनेट, राइट. आपको क्या मिला, x कोऑर्डिनेट -1 upon 3. नाउ यू हैव टू फाइंड द y कोऑर्डिनेट. ओके, सो अगेन y कोऑर्डिनेट फाइंड करने का फॉर्मूला है, आपको रिप्लेस करना है x वाले टर्म्स को y से. तो y इज इक्वल्स टू a into y2 प्लस b into y1, a into y2 plus b into y1 upon a plus b. तो नाउ अब क्या करोगे, सब्स्टिट्यूट करोगे a b y2 y1 की वैल्यूज. ओके, सो नो यू नो द वैल्यू ऑफ a 2, राइट, और आपको पता है b की वैल्यू 1 है. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y2, फॉर्मूले में गिवन है -4 और वैल्यू ऑफ y1 7. ठीक है, नाउ 4 2 जा 8, माइनस की साइन रहेगी, प्लस 7 1 जा 7 अपॉन 2 plus 1 3, राइट. नाउ प्लस माइनस माइनस, 8 में से आप 7 को माइनस करोगे तो 1 मिलेगा एंड बिगर नंबर की साइन ऐड करोगे एंड डिनोमिनेटर में 3 एज इट इज रहेगा. सो इट मीन्स यू गॉट द वैल्यू ऑफ y कोऑर्डिनेट आल्सो -1 upon 3. सो देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ
ए, पॉइंट ए इज -1 कॉमा -1/3 कॉमा -1/3। तो फाइनल आंसर आप लिखोगे देयरफॉर पॉइंट हैज coordinates -1, 3, -1, 3। ओके, फाइनल आंसर आपको फाइनल स्टेटमेंट लिखना है। देयरफॉर ए हैज कोऑर्डिनेट -1, -1/3, -1/3। ओके, नाउ रिमेनिंग क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन में दो पार्ट और है, सेकेंड एंड थर्ड पार्ट। ओके, सिमिलरली आपको सेम स्टेप्स फॉलो करके सॉल्व करना है सेकेंड एंड थर्ड पार्ट। ओके, आई विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3. Find the ratio in which point T divides the line segment joining the points P and Q. Now, इसमें क्या गिवन है आपको? इंस्टेड ऑफ गिविंग द रेशियो एक्जैक्टली द कोऑर्डिनेट इज गिवन। ओके, जो डिवाइडिंग पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है, मींस जो पॉइंट P और Q है ना, पॉइंट P एंड Q को जो डिवाइड कर रहा है पॉइंट T, आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन है P के भी, Q के भी और T के भी। आपको फाइंड क्या करना है? आपको रेशियो फाइंड करना है। ओके, so using the same formula you will substitute the given values and you will find the missing value, that is ratio. Okay, so now let's solve the third question. सबसे पहले आप लिखोगे कि जो गिवन है आपको P के कोऑर्डिनेट्स, Q के कोऑर्डिनेट्स और T के कोऑर्डिनेट्स ये गिवन है और आपको फाइंड क्या करना है? You have to find the ratio. So now let us suppose the ratio in which the point T divides the segment P and Q is m/n. Okay, question number 3. It's given that coordinates of point P is -3, 10. Coordinates of point Q is 6, -8. And coordinates of point T 1 -1, 6. Okay, and you have to find the ratio. So you will assume that T divides point T divides the segment PQ in the ratio m/n. Okay, now again you will use section formula. By section formula, what is the formula to find the x coordinate? You will write m into x2 plus n into x1 upon m plus n. Now we know the values of m and n, right? x2, x1. इसके पहले जो भी हम लोगों का कंसेप्ट था, जो भी क्वेश्चन थे, उसमें हम लोगों को एम एन की वैल्यू पता होती थी, x2, x1 की वैल्यू पता होती थी, है ना, और x कोऑर्डिनेट फाइंड करते थे। Now, but here the value of m and n is unknown to us, so we will keep it as it is. जो वैल्यू गिवन है, जैसे x कोऑर्डिनेट की वैल्यू गिवन है आपको, व्हाट इज दैट? -1 है ना, पॉइंट t का कोऑर्डिनेट गिवन है ना, पॉइंट t के कोऑर्डिनेट्स -1 और 6 है, तो ये x कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट, राइट? तो x की वैल्यू -1 है तो कीप इट एज इट इज। नाउ m अननोन है तो आप उसको एज इट इज रखो। x2 की वैल्यू क्या गिवन है? x2 की वैल्यू आपको गिवन है 6, सो यू विल राइट हियर 6 प्लस n की वैल्यू अननोन है तो कीप इट एज इट इज। x1 की वैल्यू -3 है, सो यू विल राइट हियर -3 अपॉन m प्लस n। अब आपको क्या करना है? इस पर्टिकुलर
अननोन वेरिएबल्स वाली जो इक्वेशन है आपकी, उसको क्या करना है, सॉल्व करना है, एंड यू विल गेट द वैल्यू। ओके, सो अब क्या करोगे, जो डिनोमिनेटर में m प्लस n है वो आप ये साइड शिफ्ट कर दोगे, तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा -1 के साथ में, राइट, एंड इट विल बिकम 6m plus minus 3n. So it's now -1 into m, -1 into plus n minus n is equals to 6m minus 3n, right? Now अब आप क्या करोगे, जो m वाला टर्म है उसको m के पास शिफ्ट कर दोगे, राइट? सो हियर इट विल बिकम -m प्लस 6m यहाँ पर आएगा तो क्या हो जाएगा, -6m हो जाएगा, है ना, और -3n के पास अगर आप 3n को n को लेके जाओगे तो इट विल बिकम +n। अब आप इसको सिंप्लीफाई करो, माइनस माइनस प्लस, तो 6 + 1 7, सो इट इज नाउ -7m प्लस माइनस माइनस 3 में से 1 माइनस करोगे तो आपको 2 मिलेगा, और बिगर नंबर की साइन माइनस है, तो यू विल राइट हियर -2n। ओके, सो नाउ व्हाट यू गॉट हियर, -7m is equals to -2n, माइनस माइनस विल गेट कैंसिल, है ना, तो क्या रिमेनिंग है, 7m एंड 2n। अब आपको m अपॉन n की वैल्यू फाइंड करना है, राइट, m/n रेशियो फाइंड करना है, तो आप क्या करोगे, n को शिफ्ट कर दोगे ये साइड, तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई से डिवाइड हो जाएगा, और क्या करोगे, 7 को 2 के पास शिफ्ट कर दोगे, अगेन मल्टीप्लाई से डिवीजन में आ जाएगा, सो इट मीन्स यू गॉट द वैल्यू ऑफ m अपॉन n। m अपॉन n की वैल्यू क्या मिली आपको, 2/7, इट मीन्स द रेशियो इज m/n, दैट इज 2:7। गॉट इट, मीन्स जो गिवन वैल्यूज थी आप उसको यूज करें m/n की वैल्यू ऑब्टेन करने के लिए, राइट, 2:7। अब देखो इसमें डिफरेंस क्या है, आप लोगों को x कोऑर्डिनेट भी गिवन था, y कोऑर्डिनेट भी गिवन था, या तो आप x कोऑर्डिनेट यूज कर सकते हो या y कोऑर्डिनेट, इट डिपेंड्स। ओके, अभी हम लोग ने यहाँ पे x कोऑर्डिनेट यूज करे, अब अगर y को यूज करोगे तब भी आपको सेम आंसर मिलेगा। ओके, बट हियर वी हैव यूज्ड द x कोऑर्डिनेट एंड वी गॉट द वैल्यूज ऑफ m/n, दैट इज 2:7। ओके, m/n की वैल्यू क्या मिली आपको, 2:7। तो लास्ट में आपका फाइनल आंसर क्या रहेगा, therefore t divides the line segment pq in the ratio 2:7। okay, therefore t divides line segment PQ in the ratio 2:7. Okay, so here the third question is completed. Now next question, question number 4. Find the ratio. Fourth question, sorry. Point P is the center of the circle and AB is diameter. Okay, now here it's given that AB क्या है, diameter एक circle का जिसका center point P है. By the coordinates of point B, if coordinates of point A and P are 2, -3 and -2, 0 respectively. Now look here, it's given that point P is the center of the circle. Okay, P क्या है, center है, और AB क्या है, diameter है. Got it? And it's also given that coordinates of point B का कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड करना है, एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P एंड A आर गिवन टू अस। ओके, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट गिवन है, A का कोऑर्डिनेट गिवन है, और आपको क्या करना है, B के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। ओके, सो अगेन यू कैन यूज द फॉर्मूला, आप सेक्शन फॉर्मूला यूज कर सकते हो, बट हियर देयर इज अ डिफरेंस। आपको क्या बोला हुआ है, ये डायामीटर है, AB क्या है, डायामीटर है, P क्या है, सेंटर है। सो सेंटर क्या करता है, एग्जैक्टली डायमीटर को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, दैट इज रेडियस, राइट। तो इट मीन्स यू कैन यूज द मिड पॉइंट कंसेप्ट हियर। ओके, इट मीन्स आपको क्या करना है, सेकंड फॉर्मूला यूज करना है, मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो आप क्या करोगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करोगे, आपको x1 x2 की वैल्यू पता है, आपको xy की वैल्यू पता है, आपको क्या फाइंड करना है, x2 और y2 की वैल्यू फाइंड करना है यूजिंग द मिड पॉइंट फॉर्मूला। लेट अस रिवाइज इट वंस अगेन। व्हाट इज द मिड पॉइंट फॉर्मूला,
given here. The coordinates of midpoint of a line line segment joining the two distinct points x1 y1 x2 y2 are x1 plus x2 upon 2 y1 plus y2 upon 2. Now what is the difference here? आपको x1 y1 गिवन है, x1 y1 की वैल्यू गिवन है, आपको x और y की वैल्यू गिवन है. ओके, आपको ये यूज करके x2 y2 की वैल्यू फाइंड करना है. ओके, यू कांट सी द स्क्रीन. Okay, I'll write it on the whiteboard. Question number 4. Now it's visible. Yes, Yasin. Can you see the screen? So first you will write here. अब दिख रही है स्क्रीन? Question number 4. गिवन है आपको पॉइंट ए और पी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है. ए के कोऑर्डिनेट्स है 2, -3 एंड पी के कोऑर्डिनेट्स है -2, 0. आपको बी के कोऑर्डिनेट्स क्या करना है? फाइंड करना है. मींस x2 और y2 के कोऑर्डिनेट्स आपको क्या करना है? फाइंड करना है. ओके, सो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला आपको यहाँ पे क्या करना है? मिड पॉइंट फॉर्मूला का यूज करना है. बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, व्हाट इज द फॉर्मूला? x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, राइट. अब इसमें से देखो क्या क्या आपको पता है. आपको x1 गिवन है, आपको x गिवन है, राइट. आपको x1 गिवन है, आपको x भी गिवन है, आपको x2 की वैल्यू फाइंड करना है. ओके,